कर अभिक्रिया। मेथड नंबर 4 अगर आप गौर से देखो तो वो है आपका प्राथमिक एमिनो से एल्किल हैलाइड का निर्माण। फर्स्ट ऑफ ऑल कई स्टूडेंट्स जो 11 पढ़ के आ जाते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि प्राथमिक एमीन क्या होते हैं। तो प्राथमिक एमिनो की अगर हम बात करें तो एमीन जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया सब जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। देखिए अमोनिया NH3 दिस इज अमोनिया। इसके व्युत्पन्न का मतलब होता है इसमें से हम कुछ भी प्रतिस्थापित करते जाएंगे और यहाँ पर एल्किल समूह जोड़ते जाएंगे। तो कुछ क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करेंगे। एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया, एक हाइड्रोजन मेरा निकल गया, आपके पास रिमेनिंग ग्रुप होगा NH2, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये NH2 एक संयोजकता खाली हो गई है इस पर। इस खाली संयोजकता पर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है, ये मैंने जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन कम हुआ तो ये 1 डिग्री एमीन होगा। एक हाइड्रोजन और कम कर दिया यानी कि टोटल 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो आपका ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। अगर आपने तीनों हाइड्रोजन कम कर दिए तो ये आपका 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। इस तरह एमीन अमोनिया से निकलने वाले हाइड्रोजनों के बेसिस पर डिसाइड होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इनसे हमने एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, एल्किल एमीन, और यहाँ पर एल्किल ग्रुप है। तो NH2 से मैंने एल्किल ग्रुप जुड़ा, दैट इज एल्किल एमीन, इट इज द 1 डिग्री एमीन। यह है प्राथमिक एमीन की। अब हम अभिक्रिया करते हैं टिल्डन अभिकर्मक के साथ। अब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया टिल्डन अभिकर्मक के साथ की जाती है। टिल्डन अभिकर्मक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड को हम टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं। तो टिल्डन अभिकर्मक की क्रिया हम RNH2 से कराएंगे। ये रहा आपका RNH2, ये रहा आपका टिल्डन अभिकर्मक NOCl। देखिए NOCl का फॉर्मूला ये है, इसमें N डबल बॉन्ड O और Cl। पहले हम इस तरीके से इसको दिखाएंगे, H2O N2 और RCl, H2O N2 RCl। तो यहाँ पर 3 चीज मिलती है, एल्किल क्लोराइड और N2 और H2O, ये उप उत्पाद होते हैं। मेन यहाँ पर एल्किल क्लोराइड होता है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दिस इज एथाइल एंड दिस इज एमीन। एथिल एमीन की क्रिया NOCl से कराई। तो NOCl में एक N, ये तो बन जाएगा N2, H2 और O मिलकर बना लेंगे H2O, और आपका क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, दिस इज द एथिल क्लोराइड। इस तरह आपका एल्किल ग्रुप डायरेक्ट हेलोजन से अटैच हो जाता है और NH2 जो है वो N2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार आप प्राथमिक एमिनो से भी एल्किल क्लोराइड ही ऑब्टेन कर सकते हो, दूसरा एल्किल हैलाइड ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड है हमारा अल्कोहल से एल्किल हैलाइडों का निर्माण। देखिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइडों का निर्माण कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, 5th मेथड है अल्कोहल से एल्किल हैलाइडों का निर्माण। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए 5 मेथड है। आज मैं इनकी डायरेक्ट आपको रिएक्शंस के थ्रू इनको समझाऊंगा। देखिए ये रहा आपका, देखिए जिस तरह आप एल्किल हैलाइड पढ़ते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक उसी तरह अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैं यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आप किसी भी प्रकार के अल्कोहल की रिएक्शन करा सकते हो। मैंने देखो अल्कोहल को रिप्रेजेंट किया है ROH से। यहाँ पर R कोई सा भी एल्किल ग्रुप आप ले सकते हो। हमें रिएक्शन करवानी है उस स्थान पर जिस स्थान पर OH जुड़ेगा, ठीक है। देखिए जिस स्थान पर OH है तो CH3CH2OH। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सांद्र HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2। और इन दोनों का जो मिश्रण है ये मैं आपको बता चुका हूं, इन दोनों के मिश्रण को हम लुकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ये 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। देखिए यहाँ पर निर्जल ZnCl2 क्या काम करता है, यहाँ पर निर्जल ZnCl2 इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, यानी कि यहाँ से तो OH निकलेगा और सांद्र HCl में से H+ निकलेगा। तो ये H+ और ये OH दोनों मिलकर आपका H2O बना लेंगे।
अब यहाँ पर Cl बचता है तो इस स्थान पर आपका Cl जुड़ जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3CH2Cl यानी कि एथिल क्लोराइड। ये आपका एथिल क्लोराइड बन गया। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से अदर अल्कोहल के साथ अदर एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन, अदर हैलोजन एसिडों की रिएक्शन हो गई। हैलोजन एसिड HBr, HCl, HI इनकी रिएक्टिविटी का क्रम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि HCl थोड़ा कम क्रियाशील होता है, उससे ज्यादा क्रियाशील होता है HBr, उससे ज्यादा क्रियाशील होता है HI। तो HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसके साथ हमें किसी भी अन्य अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन HBr थोड़ा कम क्रियाशील होता है HI से, इसलिए हमें साथ में कंसंट्रेट H2SO4 की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा कंसंट्रेट H2SO4 इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से वाटर रिलीज करेगा, तो H2O यहाँ से बाहर निकलेगा और Br इसके स्थान पर जुड़ जाएगा। इसी तरह यहाँ से एथिल ब्रोमाइड मिलेगा, इसी तरह यहाँ से आयोडीन इस स्थान पर जुड़ जाएगा और H और OH ये दोनों मिलकर आपका H2O बना देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हमारा था डार्जन अभिक्रिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, अगेन 4th नंबर की नेम रिएक्शन इस चैप्टर की। पहली फिंकरस्टाइन, दूसरी स्वार्ट, तीसरी हुंसडीकर, चौथी रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन वो है हमारी डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया पाइरिडीन की प्रेजेंस में होती है। स्टूडेंट्स ये pyridine का फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले की क्लास में भी pyridine सिखाया था, तो C5H5N pyridine होता है। तो pyridine की प्रेजेंस में थायोनिल क्लोराइड के साथ हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन है ये अल्कोहल है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो वापस मैंने कहा था कि आपको OH ही हटाना है, OH हटेगा और इसके स्थान पर Cl को लगा देना है, तो आपके पास बन जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखिए OH को हटाना है और Cl को लगाना है, सीधा सा सिद्धांत है अल्कोहल की रिएक्शनों में, OH को हटाना है और वहां पर कोई हैलोजन जो भी आप जिसके भी साथ रिएक्शन करा रहे हो वो लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने Cl को लगा दिया, आपके पास बन जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एक बात का ध्यान रखेंगे, जहां से OH हटता है Cl भी या हैलोजन भी उसी स्थान पर लगानी है। कई स्टूडेंट्स यहां से OH हटाते हैं और यहां पर Cl जोड़ देते हैं, वो गलत है। तो यहां से आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनेगा, साथ में SO2 और HCl गैस बाहर निकलती है। देखिए ये एल्किल क्लोराइड शुद्ध निकलता है, मैंने आपको पहले ही बताया था शुद्ध मात्रा में एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की विधि है डार्जन अभिक्रिया। SO2 वातावरण में चली जाती है, HCl का अवशोषण pyridine के द्वारा किया जाता है। HCl गैस pyridine के द्वारा अवशोषित होती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड आता है इसी का अल्कोहल के थर्ड मेथड आपका आता है PCl5 के साथ अभिक्रिया। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जब भी PCl5 या PCl3 आप देखो तो अल्कोहल में से OH ग्रुप को हटाना है और उसके स्थान पर Cl लगा देना है। PCl5 PCl3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जब किसी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 या PCl3 से की जाती है। स्टूडेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कई चैप्टरों में आपको ये देखने को मिलेगी, ध्यान रखें। तो कुछ नहीं करना, अल्कोहल को हटाना है और इसके स्थान पर आपको Cl लगाना है, चाहे PCl5 के साथ कराओ या PCl3 के साथ कराओ, इसके स्थान पर आपको Cl लगा देना है। बस जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो उप उत्पाद होते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर परिवर्तित होंगे। देखिए यहाँ पर जब PCl5 हो तो आपको POCl3 और HCl बनाना है साथ में, और जब PCl3 हो तो आपको साथ में H3PO3 बनाना है। इस प्रकार अगर आपको ये रिएक्शन आ गई चौथी, तो पांचवी रिएक्शन और भी इजी है, क्योंकि उसमें हम Cl की जगह, देखो होता क्या है, लाल फास्फोरस और X2 दोनों का मिश्रण, जब दोनों की रिएक्शन आपस में होती है तो ये बना लेते हैं आपस में PX3, बिल्कुल सेम PCl3 के जैसा ही है। बस फर्क इतना है, अंतर इतना है कि यहाँ पर Cl है और यहाँ पर X की जगह Br आ सकता है और I आ सकता है। तो ये बन जाएगा PBr3, Pi3, कुछ भी बन जाएगा, जो X यहाँ पर होगा वही आपका X यहाँ पर आएगा। सेम आपके PCl3 की जैसी रिएक्शन नीचे वाली होगी और इसमें भी साथ में H3PO3 ही बनता है। इस प्रकार हमने आज डिस्कस किए एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे CH बॉन्ड की प्रकृति और कक्षक आरेख। धन्यवाद।